हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार जो आज की वीडियो है वो 95% इन बोर्ड प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो अलग वीडियो में हम फिजिक्स और मैथ्स को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज केमिस्ट्री में हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज अभिषेक दुबे एंड बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दो या फिर कोई आधी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से जाओ। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करें और केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कंपेयर करें या केमिस्ट्री या मैथ्स के बीच में कंपेयर करें, तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए हो सकता है आप 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप सेम मार्क केमिस्ट्री में लाने के लिए आपको 2 या ढाई घंटे लगेंगे। मीन्स कम मेहनत सेम स्कोर। इसलिए इस बात का फ़ायदा बहुत से स्टूडेंट्स उठाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे मेरे को मिले हैं जो बोलते हैं उन्होंने केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर किया एंड उनका फिजिक्स या मैथ्स में स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं था। 89, 90 तक वो सिर्फ स्कोर कर पाए एंड ओवरऑल जब उनका रिजल्ट आया तब उनका ओवरऑल जो परसेंटेज थी वो 94, 95 तक पहुँच गई सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से। तो इस बात का बेनिफिट आप लोग भी उठा सकते हो। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईजी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है उतना। जितनी मेहनत आपको फिजिक्स में करनी है उससे आधी मेहनत आपको केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी सेम स्कोर के लिए। तो अब अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें, सबसे ज़रूरी है केमिस्ट्री में नोट्स बनाना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हो सकता है कि उतना अच्छा स्कोर ना कर पाओ। केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो आज तक बेस्ट बुक है बोर्ड्स के लिए। केमिस्ट्री की अगर केमिस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है बोर्ड्स के लिए। बट एनसीईआरटी में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही हैं, बट वो चीज़ बोर्ड में नहीं आती। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल लेते हो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में शायद हेल्पफुल ना हो। आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो चीज़ लिखी हो। तो इसलिए आपके लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें से नोट्स बनाओ। आपका हो सकता है कि अगर एनसीईआरटी में कोई चैप्टर अगर 10 या 12 पेजेस में दे रखा है, आप हो सकता है कि उसके सेम नोट्स आप 5 या 6 पेजेस में ख़त्म कर दो। तो यस, वो देख के आपको कम भी लगेगी, मटेरियल कम है पढ़ने के लिए एंड आप उसको जल्दी कंज्यूम कर पाओगे। अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मोर लाइक फिजिक्स। जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। डायग्राम्स होंगे, डायग्राम्स के बाद आपकी 1-2 छोटी मोटी डेरिवेशंस एंड फिर न्यूमेरिकल्स। डेरिवेशंस जो हैं वो बिल्कुल एग्जाम में नहीं आती। मतलब आज तक तो एग्जाम में मैंने नहीं देखा कि कोई डेरिवेशन आई हो केमिस्ट्री में। रेयर चांसेस होते हैं कि बस डेरिवेशंस आ गई। बट डेरिवेशंस मैं रिकमेंड करूँगा कि 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लो। आपके माइंड में होनी चाहिए कि डेरिवेशंस क्या क्या थी, कौन से स्टेप्स यूज़ किए थे एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर फार्मूला निकल के आया। न्यूमेरिकल्स में इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब एक चीज़ जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखनी है वो है कन्वर्जन्स। जैसे कोई क्वेश्चन आपने ग्राम में दे रखा है, क्वेश्चन में कोई यूनिट ग्राम में दे रखी है, बट आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है किलोग्राम के लिए, तो आपको वो चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपकी 10 की जो पावर्स हैं उसमें गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत एंड आपका जो फाइनल आंसर है वो गलत आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सीबीएसई होता है या जो दूसरे बोर्ड होते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा इसी चीज़ को लेके वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं एंड इस वजह से बच्चे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूले में जो जो चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनकी यूनिट्स भी आपको ध्यान रखने की किस यूनिट में है वो सब चीज़ें। साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जाम टाइम में आपको यूनिट्स ज़रूर लिखनी है। जैसे फिजिक्स में यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे यूनिट्स लिखना भूल गए तो एग्जामिनर हो सकता है आपका आधा या 1 मार्क्स डिडक्ट कर ले। उसको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आके अटक जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है एंड बहुत ज़्यादा रिवीजन डिमांड करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको 12th क्लास में ग्रिप बनानी है अपने बोर्ड्स के लिए तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 11th क्लास की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से आपने मेन ऑर्गेनिक पढ़नी शुरू करी थी, वो चीज़ आप पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आपको जो 12th की केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपको थोड़ी बहुत ईजी लगने लगेगी। 12th में आपकी बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक्स में दे रखी हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप उन नेम रिएक्शंस को एक नोटबुक में लिख लो, एक जगह पे लिख लो एंड उसको 10-12 बार लिख के देखो। आपको पूरे 1 साल पढ़ा हुआ, आप उसको 10-12-15 बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो।
नेम रिएक्शंस, आपकी नेम रिएक्शन आपकी एग्जाम में तो आएंगी डायरेक्टली, बट वो कन्वर्जन्स में भी यूज़ हो सकती हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि अल्कोहल से एसिड बनाना है, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें नेम रिएक्शन यूज़ होंगी। इसके बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एस ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, पी ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ पे आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइज़ कहाँ से कहाँ पे इंक्रीज़ होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से कहाँ पे डिक्रीज़ होती है, कहाँ से कहाँ पे इंक्रीज़ होती है। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लिख लिख के याद कर सकते हो। यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रट्टा बहुत ज़्यादा काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। आपको लिख लिख के चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है कि अगर बच्चा रिवाइज नहीं कर रहा है, उसने लिख के चीज़ें नहीं देखी हैं, तो वो भूल सकता है। अब ऐसे मत करना कि यार आपके किसी फ्रेंड ने लिखा एंड आप उससे बोरो कर लो, आप खुद लिख के देखना उस चीज़ों को। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि आप जब वो चीज़ लिख लोगे तब आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगा कि हाँ मैंने लिखा था, मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ। आपका एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा एंड आपको चीज़ें जल्दी याद भी रहेंगी। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। आप क्या करना है आपको कि एक्सेप्शंस आपको याद कर लेना है या फिर एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। इतनी ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। अब इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे, अगर 10 रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्लोरीन से रिलेटेड, तो नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इसी एक्सेप्शन के बेस पे कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। तो आप एक्सेप्शंस आपको लिखने हैं। अब अगर इस वीडियो को समराइज़ करें तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स, एक कॉन्सेप्ट से आपको 4 या 5 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। यूनिट्स कन्वर्ट करते टाइम भूलना नहीं है कि कौन सी चीज़ मैंने किस लिए पढ़ी थी, फॉर्मूले में किस यूनिट में एंड क्वेश्चन में किस यूनिट में दे रखी है, तो वो चीज़ आपको कन्वर्ट करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेम रिएक्शंस पे खासा ध्यान देना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास की वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो पहले पढ़ लो, उसके बाद आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप पहले पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ले लो एंड पीरियोडिक टेबल, थोड़ा मोटा मोटा पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे है, पी ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर वो एग्ज़ाम में छोड़ के ही चले जाते हैं या फिर इनको अच्छे से कंप्लीट नहीं करते। ये जो 3 चैप्टर हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 to 10 मार्क्स लेके बैठे रहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आप इनमें 10 में से 4 या 5 स्कोर कर पाओ एंड जो आपकी बाकी का सिलेबस है उसमें से भी आप 4-5 मार्क्स लूज़ कर दो, तो आप इसमें 90+ स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपने 5-5 मार्क्स भी लूज़ किया दोनों को मिला के तो आप 60 इसमें करोगे एंड अगर आपको प्रैक्टिकल्स में 30 मार्क्स मिले हैं फिर भी आपका टोटल 90 होगा, 90+ नहीं जा पाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स में भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स लिखने आपको अभी से स्टार्ट करने पड़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में बताया था फिजिक्स के लिए कि अपने टीचर्स को कंसल्ट करो एंड आप उनसे पूछो कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं। एंड अगर आप रोज़ आधा या एक प्रैक्टिकल आप महीने में भी लिखते हो, 1 या 2 प्रैक्टिकल, तो आपका दिसंबर तक आपके जो पूरी प्रैक्टिकल फाइल है वो आपकी रेडी हो जाएगी। आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री इजी है बट डिमांड करती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। आपको लिख लिख के चीज़ें याद करनी पड़ेंगी केमिस्ट्री में एंड रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये समराइज़ कर दिया है एंड इसके बाद अब दूसरी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन कौन सी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं आज तक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।